स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉप स्पेस अपडेट्स कौन कौन से हैं। आज की पहली अपडेट न्यू वॉइस कॉमेट के अपीयर होने को लेकर है। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि न्यू वॉइस कॉमेट एक 5 किलोमीटर के रेडियस का एक ऐसा कॉमेट है जिसका आधा हिस्सा पानी और आधा हिस्सा डस्ट से बना हुआ है। यह सूरज के पास से गुजरते हुए अपने पीछे एक लंबी सी टेल को छोड़ता जा रहा है और जिस टेल की मदद से इस न्यू वॉइस कॉमेट को हम अर्थ से भी देख सकते हैं। यह कॉमेट जुलाई 3 को सूरज के सबसे ज्यादा करीब से होकर गुजरा था और अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यह कॉमेट बाइनोकुलर्स या फिर स्मॉल टेलीस्कोप्स की मदद से देखा जा सकता है। अगर आप भी इस कॉमेट को देखना चाहते हैं तो सनसेट के बाद अंधेरे आसमान में सिटी लाइट से दूर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बिग डिपर कॉन्स्टलेशन में आप इसे आसानी से देख सकते हैं और सुबह के 4:30 AM पर यह कॉमेट सबसे ज्यादा साफ दिखाई देगा और यह न्यू वॉइस कॉमेट पूरे जुलाई भर ऐसे ही अपीयर होता रहेगा। उसके बाद यह 6800 साल बाद पृथ्वी से दिखाई पड़ेगा। आज की दूसरी अपडेट चाइना के मार्स मिशन तियानवेन-1 को लेकर है। चीन का पहला पूर्ण स्वदेशी मार्स मिशन तियानवेन-1 अपने लॉन्च के लिए पूरी तरीके से तैयार है और अब यह लॉन्च पैड पर लॉन्च होने के लिए पहुंच चुका है, जिसको चाइना के हाइनॉन प्रोविंस के बेनचोंग स्पेस लॉन्च सेंटर पर लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से जुलाई लास्ट या फिर अर्ली अगस्त तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग यह जुलाई 23 को लॉन्च हो सकता है और लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट तियानवेन-1 को अर्थ मार्स ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस करेगा और इसके बाद इसके लगभग फरवरी 2021 में मार्स तक पहुंचने की उम्मीद है। चलिए अब चीन के तियानवेन प्रोब की कुछ स्पेसिफिकेशंस को जान लेते हैं। तियानवेन-1 प्रोब का टोटल वेट 5 टन का है, जो कि फ्यूल के इंक्लूड होने के बाद का है। इसका जो ऑर्बिटर है वो रोवर को कम्युनिकेशन लिंक ऑर्बिटिंग करते हुए प्रोवाइड करेगा और यह ऑर्बिटर मार्स की ऑर्बिटिंग 265 बाई 12,000 किलोमीटर एप्टिकल पोलर ऑर्बिट से करेगा। यह मार्स के ऑर्बिट में फरवरी 2021 में पहुंचेगा और अप्रैल 2021 में साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस को स्टार्ट करेगा। इसका लैंडर मई 2021 में यूटोपिया प्लानेशिया लैंडिंग जोन में लैंडिंग करेगा और यह लगभग 1 मार्शियन ईयर तक रिसर्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। आज की तीसरी अपडेट 2 नए ब्राउन डॉर्फ स्टार्स की डिस्कवरी को लेकर है। नासा के बैकयार्ड वर्ल्ड प्लेनेट 9 प्रोजेक्ट के सिटीजन साइंटिस्ट ने नासा के वॉइस और न्यू वॉइस मिशंस के डाटा को स्टडी कर 2 नए ऑब्जेक्ट वॉइस 1810 और वॉइस 0414 को डिस्कवर किया है। जब वैज्ञानिकों ने इन ऑब्जेक्ट की स्टडी की तो वे हैरान रह गए कि इन ब्राउन डॉर्फ में आम ब्राउन डॉर्फ की कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम आयरन था और यह इस बात का सीधा संकेत देता था कि यह बहुत ही ओल्ड एज के ब्राउन डॉर्फ स्टार्स हैं। नासा ऑफिशियल्स ने इन ब्राउन डॉर्फ की एज लगभग 10 बिलियन ईयर्स की कैलकुलेट की है और इनका मास हमारे जुपिटर के मास के 3/4 के जितना है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन ब्राउन डॉर्फ की काफी सारी चीजें आम स्टार्स से मिलती हैं, लेकिन इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास इतना मास नहीं था कि इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो सकता और न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट ना हो पाने के कारण इनको ब्राउन डॉर्फ स्टार्स की कैटेगरी में आना पड़ा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें और साथ ही हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और स्पेस अपडेट्स वीडियोस को देखने के लिए।